अपनी सुविधाओं के अनुसार समझौता करने वाले लोग कभी जिंदा नहीं रहते। शिवाजी ने समझौता नहीं किया, संभाजी महाराज ने समझौता नहीं किया, सावरकर ने समझौता नहीं किया, सुभाष ने समझौता नहीं किया। और समझौता नहीं किया तो 70 साल ही तो भारत राष्ट्र के अंदर आपने उनको जमीन में दफन कर दिया। लेकिन 70 सालों के बाद जिस सुभाष पे आपने समझौता किया, ट्रांसफर ऑफ पावर के माध्यम से आपने समझौता किया और अनलिखित समझौता किया कि सुभाष जिंदा या मुर्दा पकड़े जाएंगे, उनको वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर किया और कहा कि जब भी आएंगे उनको इंग्लैंड सरकार को देंगे। आपने सब समझौते कर लिए। ये 70 साल की बात है। हम खुश नसीब हैं, हम भाग्यवान लोग हैं कि इस दौर में हमें वो मौके मिले हैं, वो क्षण मिले हैं, वो लम्हा मिला है कि हम अपनी भूमिका को उस तरीके से निभाएं। न हमने सुभाष को देखा, न छत्रपति शिवाजी को देखा, न सावरकर को देखा, लेकिन आज जिस सुभाष चंद्र बोस को हजारों मीटर जमीन में दफन कर दिया था कुछ चाटुकारों ने, आपके एक वोट से दिल्ली में जो सत्ता बदली, उसका एक नतीजा हुआ। अगर आप मुझसे पूछें 50 चीजों में से, तो मुझे शायद 2 या 3 चीजें याद रहेंगी और यही सुख मुझे सुख से मरने देगा। सुभाष के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया, लेकिन सुभाष हिंदुस्तान की सत्ता का जो केंद्र है, उस सत्ता के केंद्र पर जो इंडिया गेट बना हुआ है, उस इंडिया गेट पर 28 फीट ग्रेनाइट की सुभाष की मूर्ति जिंदा लग गई है। इसलिए 70 साल के बाद सुभाष पैदा हो सकता है तो छत्रपति शिवाजी भी पैदा हो सकते हैं। इसलिए मैंने आपके उस शहर का नाम वो नाम नहीं लिया, इसलिए मैंने कर्णावती कहा। आपको किससे अनुमति लेनी है और किसका अनुमोदन कराना है? आप सब अपनी बातचीत में, चिट्ठी में, पत्री में इतना कर्णावती लिखिए। जितनी दुकानें हैं उस शहर में, जितने सनातनियों की दुकानें हैं, उस नाम से ना आपका बिजनेस कम होगा, बल्कि मेरा मानना है कि अगर अपनी दुकानों के ऊपर पता लिखने के बाद वो जलील नाम की जगह आप कर्णावती लिखेंगे तो आपको दुनिया में पहचान मिलेगी, इतिहास में दर्ज होंगे। और ध्यान रखिएगा, जो ताकत आपके पास है, आप बहुसंख्यक हैं, भीड़ हैं, इस भीड़ का भी किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तय करिए कल से, एक आताताई के नाम से महाराष्ट्र में शहर का नाम है। मैं वहां भी अभी कह के आया हूं कि संभाजी महाराज नगर के वासियों, उन्होंने भी पहली बार सुना था। मैंने कहा एक काम करिए, सरकार के ऊपर छोड़ दीजिए, आप अपनी भूमिका निभाइए। दिल्ली में कई सड़कें बदली, वो जो सबसे बड़ा था अत्याचारी, जिसे कुछ लोग वली अल्लाह के नाम से कहते हैं हमारा रहनुमा था, वली अल्लाह था, एक ही बार में आपके आदमी ने उस वली अल्लाह को हटा करके उसका नाम बदल दिया। यह नाम आपके दबाव में बदला है, इसलिए यह मत कहिए कि नाम बदलने से क्या होता है, तो फिर अपना नाम रावण क्यों नहीं रखते हो? नाम का बदलना आपके इतिहास और आपके संस्कारों के प्रति आप में जागरूकता पैदा करता है। आपने जो सिलसिला दिल्ली में चलाया, उसका असर यह है कि उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने एक ढूंढ लिया है। इसलिए नामों का, जो लोग ये कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, नाम में ही तो सब कुछ रखा है। यह नाम ही तय करता है वॉशिंगटन के एयरपोर्ट पर तुम्हारी आरती उतारी जाए या पैंट, यह नाम तय करता है। इसलिए नाम में ताकत है।
फैजाबाद, अब उसका नाम अयोध्या हो गया है। इसलिए हमको इतिहास में पढ़ाया गया, एक मुगल बादशाह था, बड़ा सेकुलर था, उसने एक हिंदू महिला से शादी की थी। अच्छा, सेकुलरिज्म का एक नया सर्टिफिकेट है, उस आदमी को सेकुलर कहा गया, गुणगान हुआ, और यहां तक कहा गया कि उसने इस्लाम के अलावा एक नया मजहब चलाया, दीने इलाही। लेकिन उस सेकुलर से किसी ने यह नहीं पूछा कि तू इतना सेकुलर राजा था भाई, तो फिर प्रयागराज को अल्लाहाबाद तूने क्यों रखा? इसलिए जब प्रयागराज नाम रखा गया तो आपको पता है क्या बदला हुआ? जब तक प्रयागराज नाम नहीं रखा गया था तो वहां जो कुंभ हो रहा था, वहां कुछ लोग पानी में जहर मिलाने जा रहे थे। जब से प्रयागराज हुआ है वो खुद ही जहर खा रहे हैं।